हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सभी होना मजे में नहीं। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ भाग तत्व। तो देखो यहाँ पे मैंने दर्शाई है श्रेणी। पहले तो एक बात बता दे, मेरे पास चलो नारियल है, एक नारियल है। मैं ऐसे उसे मारूंगी ऐसे, तो सीधा अंदर का ही निकल जाएगा कि पहले बाहर का निकलेगा? बाहर का ही छिलका निकलेगा ना, तभी अंदर का निकलेगा। तो मैं ऐसे मारूंगी तो बाहर का निकलेगा। जो बाहर का निकलेगा ओके, उसे क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे समझा, ये मैंने ली है श्रेणी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ओके, यहाँ तक ली, जिंक तक दर्शा उसका क्रमांक AR। इसकी रचना है 3D1 4s2 सभी की, इसके 3D2 4s2, 3D10 4s2। ओके, सभी की इलेक्ट्रॉन रचना है। अभी मैं यहाँ से ऊपर से मारती हूँ तो क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये बाहर का है, 10 का है, 3D10 है। तो मैं बाहर से ऐसे मारूंगी तो बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उसे क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे जैसे ही राइट साइड से लेफ्ट साइड हम जाते हैं, वैसे कद क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? उसका कद घटेगा। ऐसे देखो, बड़ा छोटा 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 छोटा, एकदम छोटा दर्शाया मैंने, इसलिए दर्शाया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड हम जाएंगे तो कद छोटा 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 होता जाएगा। अब ये मैंने परमाणु लिया है, इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो थोड़ा दूर है। जैसे ये है पेन और ये जैसे कि चुंबक, और ये भी चुंबक, ये थोड़ा दूर है। तो हमें ऐसे निकालने के लिए ज्यादा क्या होगी? शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। दो चुंबक हैं तो ऐसे है। तो मुझे इसे अलग करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी ही लगेगी। तो इसलिए मैंने मारा ऐसे, तो 400 किलो जूल प्रति मोल मुझे ऊर्जा यूज हुई और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया। अभी दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन नजदीक है, यानी दोनों चुंबक यहाँ नजदीक है, तो मुझे ऐसे निकालने के लिए बहुत जोर लगेगा। निकलता ही नहीं है मैम, क्या करें? निकलता ही नहीं, तो इसे ऐसे खींचो। चुंबक है, निकलता ही नहीं, क्या करें? ऐसे खींचो तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ी, 1600 किलो जूल प्रति मोल, इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत लगी। ओके, और निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए प्लस चार्ज आ गया। जैसे कि कोई बच्चा हो, भी छोटा है, तो ऐसे थोड़ा मोबाइल देखेगा, फिर उसे हटाने, इतना छोटू सा बच्चा है, उसे मोबाइल की लत नहीं है, वो ऐसे मोबाइल देखेगा, फिर उसको मम्मी बोलेगी ला चल रख दे मोबाइल, तो वो रख देगा, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर इतना बच्चा है और उसे मोबाइल की लत लग गई, ऐसे मोबाइल ही ऐसे लगे, मम्मी बोलेगी ला मोबाइल, नहीं, रोने लगेगा, मुझे चाहिए। फिर क्या करूँ? नहीं रख, ऐसे टिक ऐसे मारी, फिर रख दिया। इतना छोटा बच्चा था, तो मोबाइल ऐसे दिया, अरे मोबाइल ऐसे जो देख रहा, फिर उसे मम्मी ने हटा दिया ऐसे, तो बहुत नहीं रुआ, करके ऐसे चुप हो गया। मम्मी ने कहा ले चॉकलेट खा, चुप हो गया, वो रख दी। यानी मम्मी को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसको ऐसे कहा बैठ जा, नहीं मिलेगा मोबाइल, रख जा, ले चॉकलेट, तो चुप हो गया। पर इतना सा बच्चा है 5 ईयर का, और वो ये मोबाइल ही देख रहा है। मम्मी ने बोला मोबाइल रखते नहीं, तीसरी बार बोला, मम्मी ने बोला मोबाइल रखता है भैया, नहीं रखूँ। फिर ऐसे मम्मी ने मोबाइल लिया, ऐसे जोर किया, वो नहीं दिया, जोर किया नहीं दिया, फिर ऐसे टीपा, ऐसे मारा और फिर वो रहने लगा, मेरा मोबाइल ले लिया। तो मम्मी ने बोला और टीपूंगी, चुप हो जा, फिर बैठ गया, फिर वो मोबाइल रख दी। यानी इतना छोटा बच्चा है तो उसे मोबाइल की अभी तक लत नहीं है, तो उसे ज़्यादा मम्मी को एनर्जी नहीं लगी। पर इतना बच्चा है और उसे मोबाइल की एनर्जी यानी मोबाइल की लत लग गई और मम्मी को ज़्यादा मारना पड़ा, यानी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो गई। ओके, तो वैसे
ये इलेक्ट्रॉन दूर है, थोड़ा दूर है, तो उसे कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कम ऊर्जा से हम निकाल देंगे और प्लस चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है प्रोटॉन से, तो उसे निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत लगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया ज्यादा ऊर्जा से और यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसमें 400 किलो जूल प्रति मोल यूज हुई ऊर्जा और इसमें 1600 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा यूज हुई। अभी देखो सॉलिड है, सॉलिड में से ये देखना होगा लिख लीजिए, सॉलिड परमाणु है, ये परमाणु है छोटा सा, समझे, परमाणु, उसको हमने ज्यादा गर्म किया तो सॉलिड बन गया, सॉलिड में से हमने ज्यादा गर्म किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को ज्यादा गर्म किया तो क्या हो गया, गैसियस में हो गया, गैसियस हो गया तो उसमें से क्या हो, गैसियस हो गया और उसमें से परमाणु परमाणु अलग हो गए, जो परमाणु परमाणु अलग हो गए उसे क्या कहेंगे, परमाणुकरण एंथैल्पी, परमाणु परमाणु अलग हुए तो उसे कहेंगे परमाणुकरण एंथैल्पी। फिर उसे ज्यादा गर्म करेंगे, अलग तो हो गया परमाणुकरण एंथैल्पी, अभी ज्यादा गर्म करेंगे और लास्ट कक्षक है ये लास्ट कक्षक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि बाहर निकल गए, ऐसे उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ओके, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो परमाणु अभी परमाणु नहीं रहेगा, क्या होगा, परमाणु परमाणु नहीं रहेगा, क्या होगा, आयन बन जाएगा, आयन बन गया, आयन बनने के लिए जो उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ी तो उसे क्या कहेंगे, आयनीकरण एंथैल्पी, क्या कहेंगे, आयनीकरण एंथैल्पी। परमाणु परमाणु अलग हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अभी परमाणु नहीं रहेगा, क्या होगा, आयन बन जाएगा और उस जो आयन बना, आयन बनने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी उसे क्या कहेंगे, आयनीकरण एंथैल्पी। जैसे कद छोटा वैसे आयनीकरण ऊर्जा का मूल्य बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉलिड फॉर्म में है, उसे हमने गर्म किया, उष्मा दी, गर्म किया, गैसियस में आया, गैसियस में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रथम ली तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, यानी इस पे प्लस चार्ज मुक्त कर दिया। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ली, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, यानी +2 चार्ज। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, तो M+3 बन जाएगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए उसमें, तो ऐसा बन जाएगा। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन मुक्त किया यानी M+, दूसरा किया M2+, तीसरा किया M+3। ओके, ये वाला है कि ज्यादा गर्म किया सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से ज्यादा गर्म किया तो गैसियस, गैसियस से ज्यादा गर्म किया तो परमाणु परमाणु अलग हो जाएंगे, परमाणु परमाणु अलग हो जाएंगे। अभी मैंने ज्यादा गर्म किया तो परमाणु था वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी परमाणु बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, परमाणु परमाणुकरण एंथैल्पी। और परमाणु अभी हमने गर्म किया ज्यादा तो लास्ट कक्षक से उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और अभी वो परमाणु नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आयन, परमाणु नहीं बन जाएगा, क्या होगा, आयन। तो जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी आयन बनने के लिए उसे आयनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। ओके, खबर पड़ी, आपको समझ में आ गया। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।